नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आरएसएस की अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो आरएसएस के जो संस्थापक थे वो थे केशव बलिराम हेडगेवार जी, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में डॉक्टर थे। उसके साथ ही आरएसएस का आज के वर्तमान स्थिति में नागपुर में मुख्यालय है और आरएसएस के वर्तमान प्रमुख है मोहन भागवत जी। तो 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस को राइट विंग का संगठन माना जाता है और आरएसएस का मोटिव यही है कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, यानी हिंदू नेशनलिस्ट आरएसएस की कट्टरता है ऐसा भी माना जाता है। लेकिन कांग्रेस और उसके प्रमुख नेता खास तौर पर राहुल गांधी जी इसे आतंकवादी संगठन करार देते हैं। और वर्तमान स्थिति में आरएसएस के कई सारे स्कूल्स है, कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो उनके आइडियोलॉजी को विस्तार करने में उनकी सहायता करते हैं। तो आरएसएस पे कई सारे बैन भी लगे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने आरएसएस को एक बार बैन किया है, तो भारत सरकार ने 3 बार आरएसएस को बैन किया है। पहली बार भारत सरकार ने आरएसएस को बैन किया उस वक्त जब महात्मा गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे जी ने की थी। लेकिन नथुराम गोडसे जी ने अपने बयान में यह कहा था कि वो आरएसएस से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते हैं और उन्होंने आरएसएस को 1946 में ही छोड़ दिया था, यानी गांधी हत्या के 2 साल पहले। दूसरी बार आरएसएस पे इंदिरा गांधी सरकार ने बैन लगाया था। 1975-77 के दौरान आरएसएस पर बैन लगाया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। और तीसरी बार आरएसएस पर नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में बैन लगाया, उसी वक्त जिस वक्त बाबरी मस्जिद अयोध्या में गिराई गई थी। तो प्रमुख 3 बार आरएसएस पर बैन लगा है। उसके साथ साथ जातीय और धार्मिक तनाव निर्माण करने की वजह से कई बार भारत सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाया है। कुछ बुद्धिजीवी और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी भारत स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, वो अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं हुए। डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस को स्थापित किया था, वो बीएस मुंजे को अपना गुरु मानते थे और बीएस मुंजे ही थे जिन्होंने कोलकाता में हेडगेवार जी को मेडिकल स्टडी के लिए भेजा। और कोलकाता में डॉक्टर हेडगेवार जी क्रांतिकारी लोगों के साथ जुड़ गए, अनुशीलन समिति के वो सदस्य बने। उसके बाद उस समिति के मुख्य धारा में वो आ गए। लेकिन हेडगेवार जी को कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों से ही हम इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी नहीं दिला सकते हैं और इसीलिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। हेडगेवार जी लोकमान्य तिलक जी के विचारधारा से सहमत थे और इसीलिए उन्होंने होम रूल मूवमेंट, जिसके नेता लोकमान्य तिलक थे, उसके साथ भी वो जुड़ गए थे। लेकिन हेडगेवार जी विनायक दामोदर सावरकर जी से भी काफी प्रभावित थे और सावरकर जी की हिंदुत्व किताब पढ़ने के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि हिंदुओं को संगठित करना काफी जरूरी है। और उसके साथ ही वो 1925 में रत्नागिरी में सावरकर जी से मिले। उसके बाद उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और 1920 में लोकमान्य तिलक जी के मौत के बाद कांग्रेस का नेतृत्व, देश को आज़ादी दिलाने का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथ में आ गया। लेकिन महात्मा गांधी जी और लोकमान्य तिलक में एक वैचारिक फर्क था। वो फर्क कहीं ना कहीं हेडगेवार जी को समझ में आ गया। वो गांधी जी से कुछ मसलों को लेकर सहमत नहीं थे और इसीलिए जब मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की, उस खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो असहकार आंदोलन था, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं मुसलमान सपोर्ट करे
ये उम्मीद महात्मा गांधी जी को थी और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक महात्मा गांधी जी थे। लेकिन जब हिंसा हुई उस वक्त महात्मा गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर रोक लगाई, लेकिन मुसलमान इससे कहीं ना कहीं निराश थे और वो गांधी जी के खिलाफ खड़े हो गए और उनके मन में हिंदुओं के बारे में नफरत फैल गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्यादा हद तक हिंदू शामिल थे। और शायद ये हो सकता है इसको हेडगेवार जी कहीं ना कहीं पहले ही समझ गए थे। लेकिन 1923 में नागपुर शहर में जो दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे, जिसे हेडगेवार जी ने मुस्लिम राइट्स कहा यानी मुसलमान दंगा कहा, उस दंगों का असर हिंदुओं पर दिखने लगा, उनके साथ अन्याय हुआ था, ऐसा केशव बलिराम हेडगेवार जी को लगा और इसी वजह से उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। और इसी को मेन रीजन बताया जाता है हेडगेवार जी ने आरएसएस को स्थापित करने का, जो 1923 में दंगे हुए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आरएसएस एक अच्छा संगठन है या फिर इस देश के लिए घातक संगठन है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में आरएसएस से जुड़े हुए अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।